पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो छठा अध्याय है और श्लोक संख्या 20 हो गए। तो 21 वाला श्लोक तो देखिए। सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यं अतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न च एव अयं स्थितः चलति तत्त्वतः। तो कल क्या बतलाया था? कल बतलाया था योग सेवया निरुद्धं चित्तम यत्र उपरमते। ध्यान योग के अभ्यास से जिसका चित्त निरुद्ध हो करके यत्र माने यस्मिन काले जिस समय उपरमते उपराम हो जाता है। यत्र च एव आत्मना आत्मानं पश्यन्, और जिस काल में अपने विशुद्ध अंतःकरण के द्वारा अपने आप को ही देखता हुआ आत्मनि तुष्यति, आत्मा में ही संतोष का तृप्ति का अनुभव करता है। तो उसी को बतला रहे हैं। उसी ये जो ज्ञान निष्ठा है ना, ध्यान योग के अभ्यास से आत्मनिष्ठा को जो प्राप्त हो गया है, इसको प्राप्त हो गया है आत्मनिष्ठा को। तो ये 20, 21 और 22 ये तीनों जो श्लोक है ये आत्मनिष्ठा संपन्न जो ध्यान योगी है उसके बतलाए गए हैं। तो इसी को देखो, आत्यंतिकम सुखम है। कैसा सुख? अत्यंतम मेव भवति इति आत्यंतिकम, जो अत्यधिक हो, जो अत्यंत हो, संपूर्ण रूप से जो होता है उसी को क्या कहेंगे? आत्यंतिक सुख। जिस सुख में दुख का प्रवेश ना हो, गंध भी ना हो, जिस सुख में दुख की गंध तक भी ना हो, तो उस ऐसे सुख को क्या कहते? आत्यंतिकम सुखम, आत्यंतिक सुख कहा जाता है। यत्तद, यह वह जो है सुख है, कैसा है? बुद्धिग्राह्यम, क्या है? केवल बुद्धि ग्राह्य, बुद्धि से ही जो अनुभव में आने वाला है, लेकिन इंद्रिय निरपेक्ष है। क्या है? अतीन्द्रियम, इंद्रियाणि अतीत्य वर्तते इति अतीन्द्रिय। जो इंद्रियों को अतिक्रमण करके रहता है उसको हम क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय। अर्थात इंद्रिय जन्य नहीं है,
अर्थात विषय जन्य नहीं, इंद्रिय जन्य मतलब इंद्रिय विषय संयोग जन्य जो सुख है, जितने भी सुख है क्या है, इंद्रिय विषय संयोग जन्य सुख होते हैं। लेकिन ये जो सुख है, जो आत्मनि यत सुखम, जो आत्मा में जो सुख है वो कैसा है, बुद्धि ग्राह्य तो है लेकिन अतीन्द्रिय है, इंद्रियों के से निरपेक्ष ही है, इंद्रियों के बिना ही। जैसे सुषुप्ति का जो सुख है वो भी क्या है, सुषुप्ति का सुख भी इंद्रियातीत ही है, इंद्रियों की आवश्यकता है, या इंद्रिया है वहां पर नहीं है ना। तो वैसे ही ये वाला सुख बतला रहे हैं, अतीन्द्रियम, इंद्रियों से निरपेक्ष जो सुख है वो क्या है, बुद्धि ग्राह्यम, बुद्धि ग्राह्य है। क्या है, हाँ, अभी बुद्धि जो है वो तद्रूप नहीं हुई है, वो जो उपरामता का जो आनंद है, सुख है, उसको वो अनुभव कर रहा है उसकी बुद्धि, लेकिन अभी बुद्धि का स्वरूप में पूरी तरह से अवस्थान नहीं हुआ है। बुद्धि अन्यथा बुद्धि भिन्न नहीं है, बुद्धि भी क्या हो जाती है, आत्मरूप ही हो जाती है। क्या हो गई, जैसे नमक का ढेला समुद्र में उतरा, समुद्र की गहराई नापने के लिए, क्या हो गया, भूल करके समुद्र ही हो गया। तो वैसे ही बुद्धि के द्वारा हम तत्व की, परमात्मा की था पाना चाहते, परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, और प्राप्त होता भी है संस्कृत बुद्धि से ही। जो बुद्धि विशुद्ध बुद्धि हो गई है, कर्म, निष्काम कर्म और उपासना के द्वारा जो विशुद्ध बुद्धि है, उसके द्वारा ही हम उसको समझते भी, सुनते, विचारते, निधिध्यासन करते हैं, जानते हैं। लेकिन ज्यों ज्यों बुद्धि का ये चिंतन, ये अनुभूति प्रगाढ़ होती है, त्यों त्यों बुद्धि क्या हो जाती है, उसी में विलीन हो जाती है। क्या हो जाती है, तो तद्रूप हो जाती है। क्या हो गई, ब्रह्म रूप ही हो जाती है। लेकिन अभी ये जो योगी है, ध्यान योगी, ये ध्यान योगी समस्त विकल्प रहित, बुद्धि कैसी है इसकी, सब प्रकार के विकल्पों से रहित होकर केवल अपने आत्मा को ही विषय कर रहा है, आत्मा में ही विराजमान है और आत्मा में ही संतुष्ट है, और आत्मा में स्थिति रूप जो सुख है, आनंद है, उसको भी बुद्धि क्या कर रही है, अनुभव कर रही है। तो बुद्धि अभी है, अभी क्या है, बुद्धि है। तो बुद्धि लेकिन इंद्रिय निरपेक्ष ही, क्या है, जो इंद्रिय निरपेक्ष होता है उसको कहते हैं साक्षात अपरोक्ष। क्या कहते हैं उसको, समझाए थे ना कि एक होता है परोक्ष, फिर है अप्रत्यक्ष, और फिर है प्रत्यक्ष, और फिर है अपरोक्ष, और फिर है साक्षात अपरोक्ष। कितनी कोटि हो गई, कितनी हो गई, 5। कितनी हुई, परोक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, परोक्ष और साक्षात अपरोक्ष, अपरोक्ष और साक्षात अपरोक्ष। समझ आए, परोक्ष जो हमारी इंद्रियों का विषय हुआ ही नहीं है, जैसे महाभारत का युद्ध या श्री कृष्ण अर्जुन आदि के शरीर, वे क्या है, परोक्ष है। और परोक्ष अर्थ में ही जो लिट लकार है उसका प्रयोग होता है, इसलिए बार बार तुमने देखा होगा क्या बोलते हैं, अर्जुन उवाच, संजय उवाच, कहा था,
अर्जुन ने कहा था, संजय ने कहा था, धृतराष्ट्र ने कहा था, बहुत पहले कहा था, हम नहीं थे, शरीर रूप इस शरीर से हम नहीं थे। तो वहां पर क्या, उसको क्या बोलते, परोक्ष। अन्यथा ये भी कह सकते थे कि अर्जुन अवोचत, ये भी कह सकते थे। अर्जुन लुंग लकार का प्रयोग कर सकते थे, भूतकाल में अर्जुन ने कहा, लेकिन उवाच माने परोक्ष, बहुत पहले जो हो, तो उसको परोक्ष बोलते हैं। और अप्रत्यक्ष, जो वर्तमान में हमारी इंद्रियों के सम्मुख नहीं है, जिसको हम इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर रहे हैं वर्तमान में, तो जो जो जैसे त्रिवेणी घाट है, वो क्या है, अभी वर्तमान में अप्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, अप्रत्यक्ष है। हमारी इंद्रियों का विषय हो रहा है क्या, अभी नहीं, तो वो अप्रत्यक्ष हो गया। उसके पश्चात जो जो इंद्रियों का विषय हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, प्रत्यक्ष, उसको क्या बोलेंगे। अब जो ये है सब, गाड़ी है, दीवार है, गमले है, ये सब क्या हो रहे हैं, इंद्रियों के विषय हो रहे हैं, तो ये क्या है, ये प्रत्यक्ष। एक बार बहुत बड़े विद्वानों के समाज में मैं इस तरह कहने लगा, तो वो लोग वो भी कहने लगे कि भाई इस तरह की तो हमने व्याख्या नहीं सुनी थी कि 5 कोटि बना लेना, क्योंकि 4 कोटि बना लेते हैं, तो 5 कोटि बना लेना, तो कहने लगे बिल्कुल सही है। तो उसके पश्चात क्या हो, ये प्रत्यक्ष हो गया, जो इंद्रिय विषय संयोग जन्य हो गया, उसको क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष। इसके पश्चात है अपरोक्ष। इसके पश्चात क्या है, अपरोक्ष। जैसे जो हमारे अंतःकरण की वृत्तियां हैं, अंतःकरण में जो वृत्ति है, सुख दुख रूप, भय चिंता रूप, प्रसन्न विषाद रूप जो वृत्ति है, ये इंद्रिय निरपेक्ष है। ये वृत्ति भी क्या है, इनको भी जानने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता है क्या, तो इनको कहेंगे अपरोक्ष। जो भी भूख प्यास आदि की वृत्ति है, ये सब किस में आएंगी, अपरोक्ष में आएंगी, क्योंकि ये इंद्रिय जन्य नहीं है। समझे, तो ये क्या हुई, अपरोक्ष। अब बता तो मैं तुम्हें रहा हूं, पर पता नहीं तुम कितना ठहर पाएगा, बुद्धि में नहीं ठहर पाएगा। और फिर है साक्षात अपरोक्ष। इन जो अंतःकरण की वृत्ति, इनको भी जानने वाला क्या है, वो भिन्न ही है। इन अंतःकरण की वृत्ति को जानने वाला कौन है, वो जो जानने वाला है वो भिन्न ही है। लेकिन जो जानने वाला है उसको स्वयं को जानना क्या है, वो है साक्षात अपरोक्ष। वो क्या है, तो आत्मा जो है अपना आपा, वो साक्षात अपरोक्ष, वो क्या है, तो उसके लिए वृत्ति की भी आवश्यकता नहीं। उसके लिए आरंभ में वृत्ति है, यहाँ पर ये जो आत्मा के आश्रित जो सुख है, वो ये वृत्ति से ही जान रही है, बुद्धि वृत्ति। बुद्धि क्या है, एक वृत्ति तो है। बुद्धि वृत्ति आत्मा में जो अत्यंत उपरति रूप सुख का अनुभव कर रही है, वृत्ति रूप है। लेकिन जब वृत्ति नहीं है, जब अंतःकरण ही नहीं है, जब बुद्धि ही नहीं है, तब जो आत्मा का अनुभव है, अनुभूति है, उसको कहेंगे साक्षात अपरोक्ष। उसको क्या कहेंगे, साक्षात अपरोक्ष। समझ आए, तो वृत्ति निरपेक्ष क्या हुआ, ये तो इंद्रिय निरपेक्ष सुख बता रहे हैं, लेकिन इसमें बुद्धि में वृत्ति है। हम जो साक्षात अपरोक्ष बता रहे हैं, वो बुद्धि वृत्ति से भी शून्य है, उसको क्या कहेंगे, साक्षात अपरोक्ष। चलो बहुत ज्यादा गहराई में जाने का कोई लाभ नहीं।
यहीं पर आ जाओ। यत्तद, यह वह जो आत्यंतिकम सुखम, जो आत्यंतिक सुख है, बुद्धि ग्राह्यम, क्या है? उस ध्यान योग से विशुद्ध की हुई जो बुद्धि है, उसके द्वारा अनुभव में आने वाला है। अतीन्द्रियम, लेकिन अतीन्द्रिय वर्तते, इंद्रियों से क्या विषय नहीं है, इंद्रिय गोचर नहीं है, अतीन्द्रिय है। तो ऐसा वेत्ति, वेत्ति माने ऐसा जो बुद्धि ग्राह्य अत्यंत जो सुख है, उसको वो योगी, वेत्ति माने जानता है, अनुभव करता है उस सुख को। वो जो योगी, क्यों? जो ध्यान योगी है, ऐसा जो योगी है वो उसको क्या करता है? अनुभव करता है। किसको? बुद्धि ग्राह्य इंद्रिय निरपेक्ष जो आत्यंतिक सुख है। कौन सा सुख? आत्यंतिक सुख है। जिस जो अत्यधिक बढ़ चढ़ करके है, जिसमें दुख वासना का जो है गंध नहीं है, प्रवेश नहीं है, ऐसा जो सुख है। यत्र माने जिस काल में, न च एवा और ना ही, च माने और, ना माने नहीं, एवा माने ही, ना ही, अयम स्थितः तत्वतः चलति, अयम विद्वान, ऐसा जो आत्मदर्शी है, ऐसा जो आत्मदर्शी विद्वान है, जो स्थित आत्मा में ही जो स्थित है। किसमें स्थित है? आत्मा में जो स्थित है, तत्वतः न चलती, तत्व से वो चलायमान नहीं होता है। उसकी बुद्धि फिर तत्व का परित्याग नहीं करती है, तत्वनिष्ठ ही हो जाती है, तत्व का परित्याग नहीं करती है। तत्व स्वरूपा न प्रच्यवते इत्यर्थः, तत्व स्वरूप से वो प्रच्यवित हटता नहीं है, तत्वनिष्ठ हो जाता है। समझ आया? दोबारा देख लो। यह वह जो आत्यंतिक सुख है, जो बुद्धि ग्राह्य है और इंद्रियों का विषय नहीं है, ऐसा जो ये आत्यंतिक सुख है, उसको वेत्ति, ये योगी अनुभव करता है। क्या करता है? ये योगी अनुभव करता है। और जिस काल में यह जो विद्वान है, यह जो योगी, जिसने आत्मदर्शन प्राप्त कर लिया है, क्या प्राप्त कर लिया है? आत्मदर्शन प्राप्त कर लिया है। अयम स्थितः तत्वता न एवा चलती, फिर वो तत्व से चलता नहीं है, तत्व से फिर हटता नहीं। ऐसे अत्यंत सुख को अनुभव करके फिर कैसे हटेगा? क्योंकि संसार में तो सुख का आभास मात्र है, सुख तो है नहीं। संसार में सुख है क्या? संसार के जो विषय है, इनमें क्या है? सुखाभास। सुखाभास माने सुख भासता है नहीं। जैसे मरुभूमि में जल भासता है ना, सबको दिखता है क्या? तो वैसे ही विषयों में सुख भासता है या है? बताया था ना, किसी विषय वस्तु की इच्छा होती है, उसको पाने के लिए व्यक्ति लग जाता है, उद्योग करता है, प्रयत्न करता है, और जब वो वस्तु प्राप्त होती है बड़े प्रयत्न करके, तो जब प्राप्त होती है उतनी देर के लिए हमारा मन शांत हो जाता है, और उस शांत हुए मन में आत्मा का विशेष
प्रकाश पड़ता है, आभास पड़ता है, प्रतिबिंब पड़ता है, इसीलिए व्यक्ति को क्या अनुभव होता है? सुख का अनुभव होता है। जबकि सुख किसका है? सुख तो आत्मा का है। सुख किसका है? उस विषय में सुख नहीं। यदि उस विषय में सुख होता, बताया था ना, यदि जैसे वस्तु आई, बड़े प्रसन्न हो गए भाई, आनंद आ गया और बस पूछो मत, आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं, समाचार मिल गया कि ये गड़बड़ी हो गई, व्यापार में घाटा हो गया। अब वो वस्तु है जो सुख दे रही थी, अब सुख का हेतु बन रही है, उसकी तरफ दृष्टि जा रही है क्या? क्यों? तो सुख विषय में नहीं, वस्तु में नहीं, पदार्थ में नहीं है, मन की एकाग्रता में सुख है। अब इस बात को आज समझ लो, 10 साल बाद समझ लो, 10 जन्म बाद समझ लो, 100 जन्म बाद समझ लो, चाहे 1000 जन्म बाद, जब समझना हो तब समझ लो। वास्तविकता यही है। नहीं समझो तो बने रहो विषयों का कीड़ा बना रहे हैं, क्या मिलना है? तो जिस समय हमारा मन विक्षेप को त्याग देता है, चंचलता को त्याग देता है, थोड़ी सी देर के लिए स्थिर होता है, उस स्थिर मन में आत्मा का विशेष आभास होने से सुख की, आनंद की अनुभूति होती है। तो विषय में कहाँ सुख हुआ? वस्तु में कहाँ सुख है? यदि सुख होता तो फिर सदा, कंबल में सुख होता तो सदा देना चाहिए ना, लेकिन वो कंबल जो सर्दी में सुख देता है, गर्मी में तो मन की एकाग्रता में हुआ ना, सुख कहाँ हुआ? मन के विक्षेप रहित तो होना ही, जैसे सुसुप्ति है, सुसुप्ति में सुख का अनुभव होता है, ना तो वहां पर क्या है? धन है, ना वहां पर पद है, ना वहां पर स्त्री है, ना वहां पर पुत्र है, ना वहां पर अपना शरीर है, वहां पर कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उतना सुख अनुभव में आता है जितना कि विषयों में बाहर नहीं आता। क्यों आता है? क्योंकि उस समय आपके मन ने विक्षेप का क्या कर दिया है? परित्याग कर दिया। और विक्षेप का नहीं है, मन भी स्वयं अविद्या में, अज्ञान में लीन हो गया, इसीलिए सुख आनंद की अनुभूति होती है। सुसुप्ति में क्या हो गया? अंतःकरण मन किस में लीन हो गया? अज्ञान, इसीलिए सुख की अनुभूति। तो ये जो भ्रांति है अनादिकालीन कि विषयों में, वस्तु में, पदार्थों में, प्राणियों में सुख है, ये जो भ्रांति है अनादिकाल से है। बहुत विवेक विचार करने से निकल जाए अच्छी बात है, ना निकले तो क्या महाराज, ना निकले तो भी काम चल जाए, क्या काम नहीं चले फिर तो ये है, दुखी होते रहो जन्म जन्मांतरों तक। यही तो विवेक की परीक्षा है, यही तो बुद्धि की परीक्षा है, यही तो चीज समझने की है। मनुष्य शरीर मिला इसीलिए ना कि समझने के लिए, समझ सकते हैं। पशु शरीर में तो समझ नहीं सकते, या समझ सकते? तो समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? कि ये जो सुख है क्या है? ये सुख, ये आनंद आत्मा का है। इसका है क्योंकि आत्मा, कल भी बताया था ना, सच्चिदानंद रूप। क्या है आत्मा? आनंद रूप। क्या है? आनंद। तो इसलिए जिसने उस आनंद का, उस अत्यंत सुख का अनुभव कर लिया है, तो ऐसा जो आत्मदर्शी योगी है, उसकी बुद्धि तत्व का परित्याग करेगी क्या? करती है क्या? कर पाएगी क्या? जिसने अत्यंत सुख को अनुभव कर लिया, तो उसकी बुद्धि इस तत्व का, आत्म स्वरूप का परित्याग नहीं कर सकती है। ये बात यहाँ पर बतला दी। समझ आ गया? आगे बताएं। चलो। यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते
यम लब्ध्वा च अपरं लाभं मन्यते न अधिकं ततः यस्मिन् स्थितः न दुःखेन गुरुणा अपि विचाल्यते। यम लब्ध्वा, जिसको, यम माने यम आत्मानं लब्ध्वा है, जिस आत्मा को प्राप्त करके, किसको प्राप्त करके? आत्मा को प्राप्त करके अपरम ततः अधिकम लाभम न मन्यते। अपरम माने दूसरा, ततः माने उससे, अधिकम माने अधिक, लाभम न मन्यते अधिक लाभ नहीं मानता है। कौन? कौन? योगी। कौन योगी? ध्यान योगी, जो आत्मनिष्ठ हो गया, जिसकी बुद्धि क्या हो गई है? आत्मनि तुष्यति, जो ऊपर बतलाया है। क्या बतलाया था? आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि एव तुष्यति। विशुद्ध अंतःकरण के द्वारा अपने स्वरूप को जान करके और अपनी आत्मा में ही जो संतोष, तुष्टि का अनुभव करने वाली जो बुद्धि है, तो ऐसी यम आत्मानं लब्ध्वा, जिस आत्मा को प्राप्त करके, अपरम माने दूसरा, ततः अधिकम उससे अधिक लाभम न मन्यते, उससे अधिक लाभ नहीं मानता है। जैसे किसी ने गुड़ खा लिया है और उसको कहा जाए कि अब गन्ना चूस ले, क्या कहा जाए? पपीता खा ले, हैं? आनंद आएगा? कहते नहीं भाई, अब तो मैंने गुड़ खा लिया, अब तो मैंने मिठाई सब, इसलिए सबसे बाद में मीठा खाते हैं ना भोजन के बाद में, कि अब तो मैंने क्या खा लिया? मीठा खा लिया है, तो अब जो है मैं नहीं लूँगा, सारा स्वाद बिगड़ जाएगा, सब फीका फीका हो जाएगा। गुड़ खा के गन्ना या फल स्वादिष्ट लगते हैं, पहले ही तो लगते, बाद में तो नहीं लगते मीठा खाने के बाद। तो वैसे ही जिसकी बुद्धि ने आत्यंतिक आत्म सुख का अनुभव कर लिया है, जिस ध्यान निष्ठ योगी की बुद्धि ने आत्यंतिक आत्म सुख का अनुभव कर लिया है, तो अब वो क्या है? ततः अपरम ततः अधिकम लाभम न मन्यते, उससे अधिक और अन्य कोई लाभ नहीं मानता। और किसी में इतना लाभ, इतना सुख, इतना आनंद नहीं है। जिसने, इसलिए कहा ना कि यस्य क्षणमपि यस्य ब्रह्म विचारणे क्षणमपि स्थैर्यं मनः प्राप्नुयात्। कहते हैं ब्रह्म विचार में, अर्थात ब्रह्म स्वरूप में जिसका मन एक क्षण के लिए भी स्थिर हो गया हो, तो उसने जो सब कुछ कर लिया, उसके लिए कुछ करना शेष नहीं। इतनी महिमा बताई है ब्रह्म ज्ञानी। क्या बताया है? ब्रह्म ज्ञानी ने सब कुछ कर लिया। स्नातम तेन समस्त तीर्थ सलिलै दत्तापि सर्वावनि संसाराच, सब कुछ कर लिया है। क्या बताया है? स्नातम तेन समस्त तीर्थ सलिलै, समस्त तीर्थों में स्नान कर लिया उसने, समस्त तीर्थों में स्नान का पुण्य मिल गया उसको भले एक तीर्थ नहीं गया, लेकिन समस्त तीर्थों में स्नान का पुण्य मिल गया उस ब्रह्मज्ञानी को। दत्तापि सर्वावनि, किसी को एक तिनका भी दान नहीं किया, क्योंकि है ही नहीं, जोड़ा छाप है, रखता ही नहीं है कुछ, लेकिन
संपूर्ण पृथ्वी के दान का पुण्य मिल गया उसको। यज्ञाश्च कृतं सहस्रमखिला देवैश्च संपूजिता। सब यज्ञ, जितने भी यज्ञ होते ना, अश्वमेध, राजसूय, हैं, जितने भी यज्ञ होते, समस्त यज्ञों का फल उसको मिल गया। देवैश्च संपूजिता, किसी देवता की पूजा नहीं की, लेकिन समस्त देवताओं की पूजा का फल उसको मिल गया। किसी देवता की पूजा नहीं की, सब देवताओं की पूजा का फल उसको मिल गया। संसाराच्च समुद्रता स्वपितरस, और अपने पितरों का, जिसने सब पितरों का उद्धार कर दिया। किसने? जिसका मन थोड़ी सी देर भी क्या हो गया, अपने स्वरूप में ठहर गए। देवैश्च संपूजिता, वो देवताओं के द्वारा पूजित है। देवता लोग उसकी पूजा, वो क्या देवताओं की पूजा करेगा, देवता उसकी पूजा करते हैं। उस ब्रह्म ज्ञानी की, और देवता क्या देवताओं की क्या पूजा करेगा, देवता लोग उसकी पूजा करते। आता है ना श्रीमद् भागवत में, जड़ भरत का प्रसंग सुनाया था, उसको लेकर के चले गए थे ना डाकू लोग देवी को बलि देने के लिए, हैं, जंगल में, कि बलि देंगे, बलि देने के लिए खिलाया पिलाया नहलाया, हैं, तिलक लगाया, पूरा सजाया संवारा, और बलि देने को जैसे तैयार हुए, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन बलि देने को जैसे तैयार हुए तो कहते हैं देवी का जो विग्रह था उसमें असहनीय ताप हो गया, और उस ताप के कारण से देवी उस विग्रह में से क्या हो गई, प्रकट हो गई, और वो तलवार लेकर सारे डाकू मार दिए। और ये ब्रह्म ज्ञानी की मेरे सामने तुम लोग बलि दे रहे हो, ब्रह्म ज्ञानी की, जिनकी तो कृपा आकांक्षी हम लोग स्वयं है। देवता स्वयं उनकी कृपा चाहते हैं। किनकी? क्योंकि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मवेत्ता तो ब्रह्म ही है ना, ब्रह्मवेत्ता तो ब्रह्म रूप है, वो तो परमात्मा रूप है। और ये देवी देवता तो नीचे कोटि में आते हैं ना, वो तो ब्रह्म रूप हो गया, परमात्मा रूप हो गया। तो देवता लोग देवैश्च संपूजिता, देवता लोग तो उसकी पूजा करते हैं। ऐसे ब्रह्म ज्ञानी इतनी महिमा बताई है, तो यहाँ पर देख लो जी, इसलिए तो कह रहे हैं कि यम लब्ध्वा अपरम ततः अधिकम लाभम न मन्यते, जिसको प्राप्त करके, जिस आत्मा को प्राप्त करके ये योगी ततः अधिकम, उससे अधिक अपरम लाभम न मन्यते, दूसरा कोई लाभ, बस यही लाभ है, सबसे बड़ा लाभ, परम लाभ है। क्या है ये? परम लाभ, परम लाभ है, जिस लाभ को पा करके फिर और लाभ की जरूरत नहीं है, हैं? जैसे किसी व्यक्ति बांटा जा रहा है अन्न क्षेत्र में, राशन बांटा जा रहा है, क्या बांटा जा रहा है? राशन बांटा जा रहा है, और किसी को जो है लाल मिल गया, अरे तू भी लाइन में आ जा भाई, वो कहने लगा लाइन में, मैं क्या लाइन में लगूंगा, मेरे यहीं लाइन लगेगी। कोई बेचारा लाइन में लगा हुआ था, राशन बंट रहा था राशन लेने के लिए, और उसको अचानक कहीं से क्या मिल गया? लाल मिल गया, हैं? तो फिर उसको लोग कहते रहे कहाँ जा रहे, इतनी देर प्रतीक्षा की, आजा भाई अब मिलने ही वाला है। वो कहने लगा मैं क्या लाइन में लगूंगा, मेरे यहीं लाइन लगेगी, अब तो मैं ही बांटूंगा। वही बात है ना। हाँ, तो जिसको बड़ा लाभ हो गया, संसार के लाभ क्या, छोटे छोटे लाभ, धन मिल गया, पद मिल गया, स्त्री मिल गई, पुत्र मिल गया, पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, ये सब क्या है? छोटे छोटे लाभ है। राशन मिलना है, क्या मिलना है? और जिसको लाल मिल गया, आत्मा मिल गई, क्या मिल गई? अपना स्वरूप जिसको प्राप्त हो गया, वो कृपण रह गया क्या? वो दीन रह गया क्या? वो भिखारी रह गया क्या? वो तो दाता है। क्या है वो? हैं? तो दाता हो गया ना, कि दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया। अब वो राम जी बन गया, क्या हो गया? राम जी हो गया, नहीं हो गया? ब्रह्म रूप हो गया तो राम ही, क्या है? राम।
तो उससे अधिक कोई दूसरा लाभ नहीं है। यस्मिन् स्थितः, जिस आत्मा में जो स्थित हो गया है, आत्मा में जो स्थित है, गुरुणापि दुखेन न विचाल्यते। गुरुणा माने बहुत बड़े दुख से भी, शस्त्र का भी जिसके ऊपर प्रहार हो गया, जिसके शरीर पर क्या हो गया, शस्त्रास्त्र का भी प्रहार हो गया है, तो ऐसे बड़े से बड़े दुख से भी न विचाल्यते, वो विचलित नहीं होता है, व्यथित नहीं होता है, अपने स्वरूप में विराजमान बना रहता है। शरीर घायल हुआ है, शरीर में कष्ट हो रहा है, रक्त बह रहा है, और मन जो है उस पीड़ा को अनुभव कर रहा है, उस पीड़ा को कौन अनुभव कर रहा है, अंतःकरण अनुभव कर रहा है, मैं तो आत्मा हूँ। तो इस प्रकार वो जिनकी अत्यधिक आत्मनिष्ठा हो गई है, तो उनके लिए तो पदार्था भाविनी और तुरीय अवस्था आदि भी स्वीकार की गई है। अब उनके विषय में अधिक तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो तो सब अनुभवगम्य, अनुभव की बात है, और जो अपने अनुभव में नहीं है उस बात को कैसे कहे, कैसे कहा जा सकता है। तो शरीर का भी भान ना रहे ऐसा भी कहा जाता है। ऐसा भी आता है कि शरीर, एक बताते हैं, एक महात्मा थे, तो जा रहे थे, तो जाते जाते कोई राजा का उपवन पड़ता था, तो सैनिकों ने उनको रोका। अब उनको तो बाह्य कोई शुद्ध बुद्ध थी नहीं, महात्मा को उनको बाहर का कोई ज्ञान नहीं था, पैर चल रहे थे प्रारब्ध से, जा रहे थे, कहाँ जाना, कहीं जाना तो कहीं था नहीं, जा रहे थे। गाड़ी में बैठ के जैसे गधे के ऊपर कोई बैठ जाए, गधा ले जाए अपने आप, वैसे ही वो पैरों के ऊपर बैठे हैं, शरीर अपने आप जा रहा है। तो जा रहे थे, सैनिकों ने रोका, तो उनको तो कोई बाह्य ज्ञान है नहीं, तो सब तरह के होते हैं, किसी ने जो है क्रोधित होकर के तलवार से ऐसे हाथ काट दिया, हाथ कट के गिर गया। महात्मा कुछ नहीं पता है, वो चल रहे, उनको पता ही नहीं। ऐसा भी अनेकों जो है आती है, अनेकों महात्माओं के विषय में ऐसी भी बातें आती। इतनी आत्मनिष्ठा, इतने मतलब देहाध्यास से इतने ऊपर उठ गए, भान ही नहीं रहा है। तो ऐसा भी आता है, इसलिए कह रहे यस्मिन् स्थितः, जिसमें, जिस आत्म तत्व में स्थित होने पर गुरुणापि दुखेन न विचाल्यते, बड़े से बड़े दुख से भी वो विचलित नहीं होता है। कितने बड़ा दुख, छोटे छोटे दुखों की तो बात ही क्या, बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता है। ऐसा शस्त्र निपातादि लक्षणे न गुरुणा महातापि न विचाल्यते, जो शस्त्र का प्रहार होने पर जो शरीर का अंग भंग हो जाना आदि होने पर भी जो बड़ा दुख है, उसमें भी वो विचलित नहीं होता है, जो ऐसा आत्मनिष्ठा जिसको प्राप्त हो, ऐसी तत्वनिष्ठा जिसको। समझ आ गया? अब आगे समझिए। तो ये 3 श्लोक जो है, ये 3 श्लोक ज्ञान निष्ठा संपन्न ध्यान योगी के लिए कहे गए हैं। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं। तम विद्या दुख संयोगा वियोगम योग संगीतम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। तम विद्यात् दुख संयोग वियोगम
योग संगीतम स निश्चयेन योक्तव्यः योगः अनिर्विण्णचेतसः तं विद्यात् तं योगम विद्यात् है, उस योग को आप जानो समझो। क्या? दुख संयोग वियोगम। क्या है? दुख के संयोग का वियोग ही योगम संगीतम योग इस नाम से कहा गया है। दुख का संयोग मतलब दुखी, और उसका वियोग हो जाना मतलब सुखी। क्या हो जाना मतलब? सुखी हो जाना। तो इसी का नाम क्या है? इसी का नाम योग है। मतलब यहाँ पर ये बतलाना है वियोग ही योग है। बड़ी विपरीत बात है ना। वियोग ही योग है, योग योग नहीं है, वियोग ही योग है। वियोग हो जाना, किसका वियोग हो जाना? दुख का वियोग हो जाना। किसका वियोग हो जाना? दुख। तो दुख के संयोग का वियोग ही क्या है? योगम संगीतम योग इस नाम से कहा जाता है। तो तम योगम दुख संयोग वियोगम विद्या, दुख के संयोग का वियोग ही योग विद्यात जानो। समझ आ रही क्या? दुख का संयोग मतलब दुख की प्राप्ति। संयोग माने मिलना है। कह रहे जो हो गया था, संयोग हो गया था, ये हम मिल लिए थे, मिलन। तो दुख का मिलन और उस मिलन का बिछोह, इसी का नाम योग है। दुख का मिलना और उसका बिछुड़ना, इसी का नाम क्या है? योग है। वियोग ही योग, दुख के संयोग का वियोग, इसी को क्या कहेंगे? योग कहेंगे। अर्थात विपरीत लक्षण वाला योग है। लक्षण क्या हो गया? विपरीत लक्षण वाला ही योग है। विपरीत लक्षण क्या है? वियोग। वही क्या है? योग। योग का विपरीत क्या है? वियोग। और वियोग ही योग है। समझ आया? दुख का संयोग और उसका वियोग हो जाना, इसी को योग कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? योग। मतलब यही तो वियोग, यही तो योग हुआ। आत्मनिष्ठा रूप यही योग हुआ है, क्योंकि आत्म तत्व की प्राप्ति हो गई है। इसी को योग कहेंगे। और आगे देखो क्या कह रहे? स निश्चयेन अनिर्विण्ण चेतसा योगः योक्तव्यः। स योगः, वह जो योग है, जिसको योग इस नाम से कहा गया है, जो दुख के संयोग का वियोग ही है, वह जो योग है, उस योग का निश्चय ना, निश्चय पूर्वक। कैसे? संशयग्रस्त हो के नहीं। पीछे क्या बताया था? संशयात्मा विनश्यति। क्या बताया था? संशय करके नहीं लगना है। संशय से युक्त होकर साधन का आश्रय लोगे तो साधन फलदायी नहीं होगा। श्रद्धा हो पूरी। क्या हो? पूरी श्रद्धा हो, संपूर्ण रूप से श्रद्धा हो, तभी क्या होता है? वो तभी वो साधन आपको सफलता की ओर लेकर के जाए, संपूर्ण रूप से। समझ आए? तो इसीलिए कह दिया है निश्चयेन योक्तव्यः।
स योग, वह जो योग है ना, ये ध्यान योग, ध्यान योग के द्वारा विक्षेप निवृत्त हो गया। अब उस जो ध्यान योगी का चित्त समाहित है, उस समाहित चित्त को उसने किस में लगा दिया? आत्म स्वरूप के चिंतन मनन निधिध्यासन में लग गया है। पहले कर्मयोग का अभ्यास किया, निष्काम कर्मयोग, उससे अंतःकरण विशुद्ध हो गया, मल दूर हो गया। फिर ध्यान योग का अभ्यास किया, उससे विक्षेप दूर हो गया। अब फिर गुरु चरणों में उपस्थित हुआ, उनके लिए भी कर्मयोग का भी गुरु, देखो गुरु कहीं होते हैं ना, भिन्न भिन्न कक्षा, इसी हिसाब से गुरु। तो कर्मयोग का गुरु जो कर्मयोग सिखाएगा, ध्यान योग का गुरु जो क्या सिखाएगा? ध्यान योग सिखाएगा। लेकिन असली गुरु कौन? असली गुरु तो वो जो तत्व का बोध कराए। जो क्या कराए? तत्व का बोध कराए। तो ध्यान योग तो सिद्ध हो गया। अब ध्यान योग जिसका चित्त ठहर गया, वो किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के चरणों में जाता है और वे उसको तत्व का उपदेश करते हैं। तो चित्त तो शांत है ही, तो सारा का सारा उपदेश क्या हो जाता है? उसके चित्त पर अंकित हो जाता है। क्या हो जाता है? जैसे पत्थर के ऊपर लिख दिया हो, जैसे पत्थर के ऊपर लिख दिया हो, तो सबका सब उसके उस पर अंकित हो जाता है। और फिर वो उसका मनन निधिध्यासन करके तत्वनिष्ठा को, आत्मनिष्ठा को प्राप्त कर लेता है, तो मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार का क्रम है। तो इसी बात को बतला रहे यहाँ पर, निश्चयेना, निश्चय पूर्वक योग अनिर्विण्ण चेतसा। अनिर्विण्ण चेतसा का मतलब क्या है? निर्विण्ण चित्त हो करके नहीं, व्याकुलता पूर्वक नहीं, परेशान हो करके नहीं है, आधे अधूरे मन से या परेशान हो के करें, मजबूरी में करे तो नहीं। अनिर्विण्ण चेतसा, उत्साह पूर्वक, श्रद्धा, निश्चय माने श्रद्धा के साथ, संशय नहीं होना चाहिए। और अनिर्विण्ण चेतसा माने बिना व्याकुल चित्त के, प्रसन्न चित्त से। कैसे? प्रसन्न चित्त के द्वारा योग योक्तव्य, वह जो योग है उसका क्या करना चाहिए? अनुष्ठान करना चाहिए। इस ध्यान योग का, इस आत्म समाधि रूप जो ध्यान योग है, इसका अनुष्ठान करना चाहिए। तो बता दिया है योग क्या है? दुख के संयोग का वियोग ही योग है। दुख का संयोग, उसका वियोग, इसी का नाम योग। ये जो योग है, आत्मचिंतन आत्मनिष्ठा रूप जो योग है, इसका क्या है? निश्चय पूर्वक अनिर्विण्ण चित हो करके, प्रसन्न चित हो करके, उदासी से नहीं, दुखी हो करके, परेशान हो करके नहीं, प्रसन्न चित्त के साथ योक्तव्य, अनुष्ठान करना चाहिए। इसका अभ्यास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? इसका अभ्यास करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो अभ्यास करता है, तो उसका फल पीछे बता ही दिया है। क्या फल बताया है? कि वो आत्यंतिक सुख को, जो बुद्धि ग्राह्य है, इंद्रिय निरपेक्ष है, उसको अनुभव कर लेता है। और फिर क्या बतलाया है? साथ ही साथ ये बतलाया है कि वो आत्मलाभ परम लाभ है, जो अपर लाभ है वे कोई भी उससे अधिक नहीं है। और जिस आत्मा में स्थित होकर गुरुणापि दुखे न विचाल्यते, महान दुख से भी वो विचलित नहीं।
तो व्यक्ति यही सोचे कि महाराज ये तो बड़ा कठिन लग रहा है। अब कठिन लगे भाई सरल लगे, इन्हीं गलियों में होके जाना पड़ेगा, और कोई गली नहीं है। क्या जी कोई और गली हो? नहीं, निकलना तो यहीं से पड़ेगा। हैं क्यों भाई? इसके शंभुदेव वाले रास्ते पे आना पड़ेगा। हैं चाहे इस जन्म में आ जाए और चाहे सैकड़ों जन्म बाद आए। तो मतलब जो भी है देह गेह आदि की आसक्ति छोड़ करके, हैं सारे ममता अभिमान को गलित करके, सारी वासनाओं का परित्याग करके, और जो है सेवा आदि के द्वारा और ध्यान योग आदि के अभ्यास के द्वारा चित्त को परिशुद्ध करके और ज्ञान प्राप्त करके तो ही आत्म कल्याण होगा। तो भाई इस जन्म में आओ या 1,00,000 जन्म बाद आओ, आना तो पड़ेगा यहीं पर। कोई दूसरा रास्ता क्या जी? और कोई रास्ता ही नहीं है। नान्यः पंथा विद्यते यनाय, अन्यः पंथा न विद्यते, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं, दूसरा कोई। ऋषभदेव भूमंडल के सम्राट छोड़ करके ब्रह्मनिष्ठ, उनका पुत्र भरत जो जड़ भरत हुआ बाद में, मीराबाई, अनेकों उदाहरण भरे पड़े हैं अनेकों उदाहरण। तो यहीं आना पड़ेगा, कठिन हो चाहे सरल हो। हाँ, न करने वाले के लिए कठिन है और करने वाले के लिए तो सरल ही हो जाता है। और कोई सही मार्गदर्शक हो तो अत्यंत सरल हो जाता है। सही कोई मार्गदर्शक मिल जाए तो फिर तो बहुत सरल हो जाता है। और स्वयं खोज करनी पड़े बुद्ध की तरह तो कठिन होता है, फिर तो बहुत परिश्रम करना पड़ता है। बहुत खा के भी देखा और भूखे मर के भी देखा। बुद्ध ने बहुत खा के भी देखा तो भी ज्ञान नहीं हुआ, और भूखे मर के देखा तो भी ज्ञान नहीं हुआ। फिर सोचा भाई बस ठीक रहना ही ठीक है, ना भूखे मरने की ज़रूरत, ना बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत है। हाँ, ठीक रहना चाहिए, बीच में ही ठीक रहता है। हाँ, ये जैनी मर गए बेचारे। हैं महावीर स्वामी का अनुसरण, जो अनुसरण करेगा ना, देखा देखी जो चलेगा वो दुख पाएगा। उनकी वो सहज स्थिति थी, इनकी ये बनावटी स्थिति है। उनकी वो सहज स्थिति थी, वो स्वाभाविक था। और इनकी, क्योंकि वो देहाध्यास से संसार, उनकी दृष्टि में संसार ही नहीं था। वो ऐसे पदार्था भाविनी नाम की ऐसी भूमिका में चले गए थे, केवल अपने स्वरूप में विराजमान थे। तो उनके लिए तो संसार नहीं थे, न शरीर था, तो इसलिए उनका वस्त्र आदि लपेटने का प्रश्न ही नहीं। जब शरीर का ज्ञान नहीं, शरीर है ही नहीं उनकी दुनिया की दृष्टि में है, वे है ऋषभदेव है, उनकी दृष्टि में है ही नहीं। तो वो वस्त्र परित्याग करे, वो इस तरह भोजन आदि करे, वो ठीक है। लेकिन बाद वाले सब देखा देखी करते हैं। अब देखा देखी वालों का तो क्या है। इसलिए महापुरुष का जो सिद्ध काल है उसका अनुसरण नहीं करना चाहिए। जो साधन काल है, कि साधन काल में उन्होंने कितना तप किया, कितना साधन किया, कितनी तपस्या की, उसका अनुसरण करना चाहिए। लोग करते हैं जैसे वे रहते हैं ऐसे मैं रहूं। अरे उन्होंने जो पाना था पा लिया, तेरे लिए अलग स्थिति है, तेरे लिए अलग है। उन्होंने तो जो करना था कर लिया, कर धर के बैठे हैं, उनको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तेरी स्थिति अलग है, अभी तेरी शुरुआत भी नहीं हुई। हाँ जी, तो देखो, तो निश्चय और अनिर्विण्ण चित्त हो करके, अव्याकुल चित्त हो करके इस ध्यान योग रूप आत्म निष्ठा जो कही गई है उसका योक्तव्य, उसका क्या करना चाहिए?
अनुष्ठान करना चाहिए। तो आगे देखो, संकल्प प्रभवान कामांश त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः मनसा एव इंद्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। संकल्प प्रभवान कामान, संकल्प से उत्पन्न होने वाली जो कामना है, जो इच्छाएं हैं, इच्छाओं का मूल क्या है? संकल्प। पीछे भी बताया था ना, क्या बतलाया था? काम संकल्प वर्जितः यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जितः। बतलाया था, उसी बात को बता रहे। संकल्प प्रभवान कामान, संकल्प से उत्पन्न जो कामनाएं हैं, सर्वान माने संपूर्ण कामनाओं को, अशेषतः संपूर्णतया, सभी कामनाओं का अशेषता माने पूरी तरह से त्यक्त्वा, त्याग करके। कोई चित्त में कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई भी इच्छा नहीं, केवल एक ही इच्छा है जो पीछे बताई थी, मुनि मोक्ष परायण, जो मोक्ष परायण है, केवल क्या चाहता है? मोक्ष को पाना चाहता है, जो मुक्ति को पाना चाहता है, और कुछ नहीं पाना चाहता, और कुछ भी पाना नहीं चाहता है। पर सब मिलता रहता है प्रारब्ध से, प्रारब्ध से सब होता रहता है ना, अपने आप ही वर्षा हो जाती है, समय पर वृक्ष में फूल फल आ जाते हैं। कोई लगाता है? तुम लगाते हो हैं? वर्षा तुम करते हो? ये बताओ। समय पर अपने आप सूर्य देव उदित हो जाते हैं। क्या करे जी, अमेरिका वाले खींच के अपने यहाँ लेके जाते हैं, और फिर भारत वाले खींच के अपने यहाँ ले आते हैं सूर्य को। जब वे खींच के लेके जाते हैं तब वहाँ दिन हो जाता है, जब यहाँ खींच के लाते हैं हम लोग तब यहाँ दिन होता है। ऐसा है? कौन ला रहा है? अपने आप हो रहा है ना, या कोई कर रहा है? अपने आप चल रहा है, वे अपने आप ही चल रहा है। आदमी कहता है मैं कर रहा हूँ। बुढ़िया थी ना, क्या बुढ़िया के पास एक मुर्गा था, एक बुढ़िया थी, उसके पास था मुर्गा, और मुर्गा बाग देता ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह सुबह 4 बजे कहते हैं मुर्गे बोलते हैं, कुकड़ू कू, हैं? तो इस तरह क्या करता? बाग देता है ना मुर्गा, बाग देता, तो सब लोग उठ जाते कि भाई मुर्गा बोल गया। क्या होते हैं लोग बोलते हैं ना, मुर्गा बोल गया, अब उठ जाना चाहिए, हैं? सैया का परित्याग कर देना चाहिए। थोड़ी देर में ही क्या होती है? प्रकाश हो जाता है। जैसे आजकल 4:30 पौने 5 बजे तो हो ही जाता है, पौने 5 बजे तो हो ही जाता है प्रकाश। हाँ, पौने 5 बजे तुलसीदास जो है लाइट बंद कर दे, प्रकाश हो जाता है। तो सब लोग सोचते भाई बुढ़िया का मुर्गा बोला, इसीलिए ये प्रकाश होने लगा और दिन निकला, सूर्य उदय। तो सबको ये था, अब सब लोग जो है बुढ़िया की बड़ी सेवा करें, ध्यान रखें कि भाई बुढ़िया जो है मुर्गा कहीं लेके चली गई तो। अब बुढ़िया जब भी किसी से कुछ लेना हो, धमकाना हो, डराना हो, अपना रोब जमाना हो, बुढ़िया कहती मैं चली जाऊंगी अपने मुर्गे को लेके, फिर यहाँ अंधेरे में पड़े रहना तुम।
हैं, तुम्हारे यहाँ तो दिन निकलेगा ही नहीं, लेके चली जाऊंगी अपने मुर्गे को। सब लोग तंग, बड़े डरे, कहना बुढ़िया माई क्या चाहिए, क्या परेशानी। उसके पैर पकड़ पकड़ करके रखे, उसकी पूजा कर। फिर किसी ने कहा कि अरे बुढ़िया जाती है ना, जाने दो, दिन तो अपने आप ही होता है। किसी ने समझा दिया, समझदार आदमी पहुंच गया कोई, हैं, तो बुढ़िया जाती है तो जाने दो, इसके मुर्गे के बोलने से दिन थोड़े ही होता है। लोग समझ गए। फिर बुढ़िया कहने लगी मैं चली जाऊंगी। क्या बुढ़िया तू अभी चली जा, तेरे जाने या तेरे मुर्गे के जाने से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है, दिन तो अपने आप निकलेगा। तो वैसे जो संसार चक्र है ये तो स्वाभाविक रूप से चल रहा है ना, जीवों के समष्टि प्रारब्ध के अनुसार। क्या, जैसे जीवों का समष्टि प्रारब्ध हुआ ना, भारत वालों का समष्टि प्रारब्ध हुआ घर के अंदर बंद रहने का, समष्टि हो गया ना, सबका ही था तो सब के सब रहे एक तरफ से। उसमें भी कई लोग बाहर रह गए जिनका प्रारब्ध अंदर रहने का नहीं था, वो बाहर भी रह गए। सब कुछ तो प्रारब्ध से चल रहा है। और व्यक्ति कहता है मैं करता हूँ, मैंने किया, तो अपना अपना प्रारब्ध है। समष्टि प्रारब्ध, व्यष्टि प्रारब्ध। समष्टि माने जो सबका इकट्ठा ही हो, है, जैसे हवा चलना समष्टि प्रारब्ध है, सूर्य का उदय होना समष्टि प्रारब्ध है। ये सब क्या है? अग्नि का भोजन पकाना समष्टि प्रारब्ध, भूमि का अन्न उपजना और वृक्षों से फल, वृक्षों में फल आना, ये समष्टि प्रारब्ध है। और ये व्यष्टि प्रारब्ध है, कोई सुखी है कोई दुखी है, किसी के लाभ हो गया किसी के हानि होगी, किसी के बेटा हो गया किसी के बेटा मर गया, ये सबके व्यष्टि प्रारब्ध है। ये अपने अपने प्रारब्ध है, ये समष्टि प्रारब्ध है। हाँ जी, चलो। तो देखो क्या कह रहे हैं कि संकल्प जन्य सर्वान कामान अशेषतः त्यक्त्वा, संकल्प से उत्पन्न संपूर्ण सर्वान कामान, सभी कामनाओं का, अशेषतः माने मूल के सहित, क्या करके? त्यक्त्वा, त्याग करके। कामनाओं का मूल क्या है? संकल्प। कामनाओं का मूल क्या बताया? संकल्प बताया। तो संकल्प के सहित समस्त कामनाओं का परित्याग करके मनसा एवा इंद्रियग्रामं विनियम्य, और इस निरुद्ध किए हुए मन के द्वारा, इंद्रिय ग्रामम माने इंद्रिय समूह को, इसको इंद्रिय समूह, कितनी इंद्रिया है? 10 हो गई ना? कितनी हो गई? 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रिया। पता है नहीं पता है? पता कहाँ से होगा, कोई बैठा ही नहीं है। 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, पूछ लेना महात्माओं से। तो इंद्रिय ग्राम माने इंद्रिय समूह को, मन के द्वारा इंद्रिय समूह को विनियम्य माने नियमन करके, संयमन करके, समन्ततः सब ओर से, समन्ताद विषयाद संपूर्ण विषयों से, सब ओर से मन के द्वारा इंद्रिय समूह को संयमित करके क्या करना चाहिए वो आगे बताएंगे। क्या करना चाहिए? या पीछे वाला ले आओ, हैं? योगा योक्तव्य वो ले आओ, या आगे वाला ले आना, फिर कि शनै शनै उपरमेद जो आगे बताएंगे, दोनों जगह जुड़ेगा ये। समझ आया? तो संकल्प जन्य कामनाएं, इन संपूर्ण कामनाओं का अशेषतः माने पूरी तरह से त्याग करके, और मन के द्वारा इंद्रिय समूहों को संयमित करके, सब ओर से संयमित करके, तत्तद विषयों से रोक करके, इंद्रियों को उनके उनके विषयों से रोक करके, अनिर्विण्ण चेतसा निश्चयेन योगा योक्तव्य, बिना व्याकुल चित्त वाला हुए
निश्चय पूर्वक योग ध्यान योग का क्या करना चाहिए, अनुष्ठान करना चाहिए। समझ आया? तो आज इतना ही रख लो, बाकी का विचार कल करेंगे। पूर्णमदे पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।